बल्लेबाज, उनमें से हाईएस्ट स्कोर 18 है। हैं, और पैट कमिंग्स का 22 नाबाद है। तो अपने बल्लेबाजों को कह रहा है हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दम था अपोजिशन में। और कश्ती कहाँ डूबी? घर पे डूबी ना, ये इसका गढ़ है। घर में पहला मैच आप इतने रन बनाते हो, वहां से आप बदल देते हो पिच जब बदलती है तो आप कुछ करते नहीं हो। और जितने बल्लेबाज आज जो स्ट्रगल किए हैं, ये स्लोनेस की वजह से ही स्ट्रगल किए हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ी रणनीति में भूल हुई, चूक हुई। और इस जगह अगर रणनीति में भूल हुई, योजना में भूल हुई, आज हम लोग ये कह रहे थे अगर स्लो विकेट है तो सिमरजीत को क्यों खिलाए, राहुल चाहर को क्यों नहीं खिलाए, क्योंकि बॉल घूम रही थी। सेकेंड इनिंग्स में भी 100 ऊपर भागते और फिर इतना आसान नहीं था पावर प्ले के बाद बड़ी हिट लगाना और तेजी से रन बनाना। उनादकट को लेकर आते, ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है, छठा उनसे करा लेते, एक और ऑप्शन करा सकते थे। कीपिंग इन माइंड कि सिमरजीत की हाथ से बॉल नहीं निकल रही है, पिछले 2-3 मैचों में थोड़े से महंगे साबित हुए, तो उसको मद्दे नज़र रखते हुए आप जयदेव को ला सकते थे। बट जयदेव भी पहला मैच खेल रहा है। बट जैसे पाजी कह रहे थे कि या मोहम्मद सामी अगर 3 डाल चुके थे तो आप पैट कमिंग्स भी 3 डाल लेते ना, तब तक 5 ओवर तक गेम इक्वली बैलेंस्ड में था। वो जो 1 ओवर निकली ना 20 रन की, वहां से वो वाशिंगटन सुंदर भी आज पहला मैच खेल रहे थे बतौर बल्लेबाज, उनको भी एकदम बोलते हैं ना कि आप सपना में देखते हो कि मैं जब बल्लेबाजी करने जाऊं ना, या तो मेरे बैट के नीचे हो या तो एकदम हाफ शॉट लेंथ पे हो जहां पे आराम से मारूंगा। और ये काफी अच्छे खिलाड़ी है, ये सब बॉल मिस नहीं करते। वहां से उनका भी फ्लो अच्छा हो या टीम की भी गति बढ़ गई। जब छोटा टोटल हो तो फील्डिंग कैप्टन को तो ऑल इन नहीं जाना चाहिए ना, यूज योर बेस्ट बॉलर्स अप टॉप। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कर सकते थे, क्योंकि सिमरनजीत की एक ही प्रॉब्लम थी कि वो उनके पास ना वेरिएशन नहीं है, आते जोर से डालते, और इस विकेट पे जोर से डाली, बैट पे आई तो मतलब आपको रन पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से वो एक गलती होगी। उन्होंने सोचा नहीं होगा यार 20 रन खाएंगे, उन्होंने कहा हमने अच्छा भला रोका हुआ है, वॉशिंगटन नए बैट्समैन है आए हैं तो नया बॉलर लगाऊंगा तो ओवर निकल जाएगा। तो कहीं कप्तान ये नहीं सोचता कि यार ये मार खाएगा, तो वो यही सोचता है कि नया बैट्समैन आया ना तो उसके आगे डाल देगा तो हमारा ओवर निकल जाएगा। तो वो थोड़ी चूक होगी, हो जाता है वो, कई बार विकेट पड़ने में भी होगी कि अगर आप उसी तेज गेंदबाज की जगह अगर आप राहुल चारे खिलाते तो शायद एक और ऑप्शन मिल जाती है आपको और वो शायद बेहतर गेंदबाजी कर पाते। बट ये तो हम लोग बाद में सोच रहे हैं ना, जब मैच हो चुका है कि यार ये नहीं करना था वो नहीं करना। बट उस समय निर्णय लेना थोड़ा कठिन होता कप्तान के लिए या मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगा था कि शायद सिमरजीत अच्छी गेंदबाजी कर देंगे, बट तो मार तो किसी को भी पड़ सकती है। एट द हाफवे मार्क ऑप्शन था उनके पास राहुल चाहर का। और मनोज भाई, ये स्क्वाड वो है जिसके हेड कोच डैनियल विटोरी, इस ग्रुप में मुथैया मुरलीधरन भी है, तो ये हम सब की समझ से बाहर है कि वैसा क्यों। हाँ देखिए, इस तरह की चूक अगर होएगी ना तो आप फिर इस तरह से फंसेंगे ही मैच में, क्योंकि आज शायद वो जाके एनालाइज करेंगी कि यार हो सकता था एक स्पिनर को खिलाते सिमरजीत की जगह, क्योंकि ये जो छोटी छोटी भूल होती है ना, ये अंत में जाके इस तरह की रिजल्ट ही देती है, ज़्यादातर लॉस के तरफ ही लेके जाती है। आज देखें नितिन को कहा जाता है कि सीना कंट्री में अच्छा बॉलर है, बट इस बार आईपीएल के अंदर वो एक डिफरेंट बॉलर बनकर सामने आए हैं। शायद कि थोड़े दिल टूटा हुआ है क्योंकि आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया था। उन्होंने अपने करियर का आगाज आईपीएल के अंदर सनराइज हैदराबाद से 2017 में किया, फिर 7 सीजन लगातार आरसीबी में खेला और सब बोलते थे कि इनका विराट कोहली के साथ एक अलग प्यार है, उस वजह से खेलते थे। बट आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया। इस बार गुजरात टाइटन से खेले और डिफरेंट बॉलर नजर आए हैं। आरसीबी के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की और आज तो करियर बेस्ट बॉलिंग स्पेल उन्होंने किया, सिर्फ 17 रन देकर 4 आउट किए। इससे पहले 21 रन देकर 4 उनका आईपीएल का बेस्ट था और टोटल डिफरेंट बॉलर नजर आ रहे हैं। वैसे इस आईपीएल में शायद पहले जो पंजाब के खिलाफ खेले उसमें विकेट्स नहीं ली, उसके बाद 2, 3 और अब 4 विकेट्स लिए, यानी हर आने वाले दिन के अंदर अच्छी बॉलिंग हो रही है। और आज का दिन मैच इसलिए खास था कि सामने पता कौन थे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। वैसे अभिषेक शर्मा थोड़े फीके पड़ रहे हैं और ये इंडिया के लिए भी वरीड साइन जरूर है, क्योंकि उनकी टी20 टीम के अंदर खेलते हैं और सब मानते हैं कि वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया था इससे पहले आईपीएल के अंदर भी, इंटरनेशनल भी। मगर इस आईपीएल के अंदर उनका सिक्का वैसे चल नहीं रहा जैसा जो उनका नाम है, जो उनकी पहचान है। मगर कमिंग बैक टू ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज, वैसे 8 दफा आउट किया हुआ है बुमराह ने भी ट्रेविस हेड को, 6 दफा टेस्ट में, 1 दफा वनडे, 1 दफा टी20 में। मगर टेस्ट के अंदर सिराज ने ट्रेविस हेड को 5 दफा आउट किया हुआ है। वनडे में 2 दफा आउट किया, टी20 में कभी आमना सामना नहीं हुआ। अब आईपीएल में फर्स्ट टाइम आमना सामना हुआ है और 1 बार आउट किया है ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने। इसमें भी 5 बॉलें फेस किए, 2 चौके मारे और फिर सिराज ने उनको आउट किया। मगर टेस्ट के अंदर सिराज के खिलाफ उसका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है। अगर हम बात करें तो 94 के स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट के अंदर
175 रन किए हुए हैं ट्रेविस हेड ने अगेंस्ट सिराज, मगर 5 दफ़ा सिराज ने उनको आउट किया है। वनडे के अंदर 141 रन किए हैं, 72 का स्ट्राइक रेट है, 51 बॉल्स खेली हैं और उधर 2 दफ़ा आउट किया हुआ है। तो ये है, सॉरी, वनडे के अंदर जो स्ट्राइक रेट है 141 का है, रन्स किए हैं 72, 51 बॉल्स खेली हैं और 2 दफ़ा आउट किया। और अब 2 चौके ज़रूर मारे, मगर फर्स्ट टाइम अगर आमना सामना हुआ तो उनको आउट किया, ये एक खास पॉइंट है। और इससे पहले आरसीबी की तरफ से खेलते थे तो 21 पर 4 इनकी बेस्ट करियर थी सिराज की, मगर अब 17 पर 4 आउट किए हैं, तो ये एक अच्छा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं है, सनराइज हैदराबाद, आप उनके नाम सुने सारे के सारे आपको कसाई बल्लेबाज नजर आएंगे, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, क्लासन, मगर आज नीतीश कुमार रेड्डी इज अ वेरी गुड बैट्समैन। और आज क्या हुआ, 13वें ओवर में जाके पहला छक्का लगा है, 2 ही छक्के मारे हैं टोटल। एक पैट कमिंस ने मारे हैं, उसने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ खेला, बाकी किसी ने 150 से ऊपर भी नहीं खेला है। 150 प्लस की स्ट्राइक रेट भी किसी का नहीं है। इस बंदे का अकेले का पैट कमिंस का 9 बॉलों पे 22 और इसने छक्का लगाया और क्लासन ने एक छक्का लगाया। बाकी ये उस पिच के ऊपर खेल रहे हैं जहां पर 2024 से लेकर अब तक 5 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है कि यहाँ पे 200 प्लस रन्स बने हुए हैं और 9 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है इस जगह पर जहां पर 200 प्लस रन्स बने हुए हैं, ठीक है, इस स्टेडियम के अंदर। और 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ही मैच में दोनों टीमों ने 200 रन्स किए हैं। वहां पर ये 150 रन्स कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? आई डोंट नो ये सनराइज हैदराबाद को क्या हुआ है। और फिर दूसरा, ये ग्लेन फिलिप्स को क्यों नहीं खिला रहे? न्यूजीलैंड का प्लेयर है, इतना ज़बरदस्त बैटिंग करता है, बॉलिंग एज है, फील्डिंग एज है। आज बेचारा फील्डिंग में सिराज की जगह पर आया, वो इंजर्ड हो गया। आई डोंट नो कि आगे वो खेल पाता है या कब तक खेल पाता है, या मतलब इंजरी आई विश के ज़्यादा उसकी संगीन ना हो, मगर यार इतना बड़ा क्रिकेटर आपने लेके उसको डेस्क पे बेंच पे बैठाया हुआ है। वो ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, स्लोगिंग करता है, हमें तो बड़ा मारा है उसने, स्लोगिंग करता है, तगड़ी करता है। और उसके अलावा फील्डिंग से 15 रन बचा देता है, T20 में भी 10-15 रन वो बचा लेगा, बॉलिंग भी कर लेता है। आई डोंट नो उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा, अदरवाइज ही इज़ अ गुड पर्सपेक्टिव। मगर दूसरी तरफ दोस्तों, बड़ा ऑलमोस्ट 1 साइडेड करके जीता है गुजरात टाइटन और बड़ी अच्छी बैटिंग की है उसने। शुभमन गिल ने, अक्षर पटेल ने भी 49 रन किए, अच्छे उसने भी बैटिंग की, मगर मज़ा नहीं आ रहा सनराइज हैदराबाद का। मुझे खुद IPL की अगर मेरे से पूछा जाए पसंदीदा टीम कौन सी, तो मैं सनराइज हैदराबाद कहूँगा। आप उनके बल्लेबाज देखें, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन और एनिकेत वर्मा, इसने भी एक इनिंग अच्छी खेली है। कितने बन गए हैं? 6 बल्लेबाज धांसू किस्म के हैं। फिर कमांडो मेंडिस हैं, 7 बल्लेबाज, अगरचे शायद दूसरा मैच खेले हैं मेंडिस से पहले, एक पहले खेले थे पिछले मैच में। अब पैट कमिंस हैं, 9 बॉलों पे 22 रन, 244 की स्ट्राइक रेट है, बाकी किसी की भी नहीं है यार, 150 की भी नहीं है। उसके बाद अगर किसी की अच्छी है 142 की क्लासन भी वो वाला नहीं खेली। नीतीश कुमार रेड्डी 34 बॉल में उन्होंने 30 खेला, हालांकि काबिलियत बहुत है, अभी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में बहुत अच्छा खेल के आए हैं, लेकिन आप पहले 3 इनिंग्स अगर देखें ना, उनकी लग नहीं रही थी। तो जब किसी बल्लेबाज का, जब गेंदबाज का नहीं लगता है ना, तो आप तुरंत चेंज करते हो, आप ड्रॉप नहीं करते हो। नीतीश को ड्रॉप तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको चेंज कर सकते हो ताकि वो थोड़ा सा बाद में जाके आराम से, ज़्यादा जहाँ दबाव कम है वहाँ जाके अपना सेट हो, थोड़ा बहुत फ्लो में आए, उसके बाद आप फिर चेंज करो। वहाँ नहीं किए, अनिकेत को आप पीछे भेजे, अनिकेत ने आप किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन स्ट्राइक रेट तो ऊपर ही था। अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद का अपने ही घर पर है, शनिवार को है, लेकिन पाजी 5 में से 4 हार चुके हैं, एकलौता जीते वो यहीं पर था जो पहला मुकाबला था। अब तो इस गाड़ी को रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि टीमें जो है 2 राहें होती है, एक इधर जाती है, एक इधर जाती है, ये वाले यहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो बैक गियर लगाना पड़ेगा ना, बैक गियर लगा के इस वाली रोड पे आना पड़ेगा, जहाँ पर जीत है, जहाँ पर प्लेऑफ की राह है, उस राह पे आना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो भाई बल्लेबाजी करा सकता है, टोन सेट तो बल्लेबाजी करेगा। तो मेरे ख्याल से वो एक लैकिंग है हैदराबाद की तरफ से कि भाई किसी ना किसी को इतने सम्मानजनक स्कोर तो बनाओ। अगर आज स्लो ट्रैक था तो 180 190 तक तो लेके जाते बल्लेबाज। ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत तगड़ी गेंदबाजी की उन्होंने कि यार विकेट टेकिंग डिलीवरी डाली जिससे वो आउट हुए। आउट ऐसे ही लप्पे मारते हुए, एक ट्रेविस हेड ने फ्लिक मारा, वो आउट हो गए, एक ने पुल मारा, वो हाथ में दे के गया ईशान किशन, फिर एक ने लप्पा मारा, वो आउट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी बॉलों पे आउट है, शॉट सिलेक्शन बहुत ख़राब थी, तो वो ध्यान में रखना होगा, वरना ये और 1-2 मैच हारे तो उसके बाद ये रेस से बाहर हो जाएंगे। भाई कैसे बल्लेबाजी करनी है उसका एक छोटा सा नमूना, सुंदर सा नमूना पेश किया ऑपोजिशन कैप्टन शुभमन गिल ने। 61 रन नॉट आउट, 43 गेंदों में 9 चौके माफ कीजिएगा, और परफेक्ट क्रिकेट टोटल को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए काहे को रिस्क ले जब जरूरत ही नहीं है। देखिए, कप्तानी पारी कहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पारी है अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ इन्होंने आज अपनी इनिंग्स बिल्ड की है।
ऑथेंटिक क्रिकेट शॉट्स खेले हैं, जहाँ पे परसेंटेज क्रिकेट जिसको कहते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, जहाँ पे आउट होने की संभावना है। और एक समय ऐसा भी आया लम्हा जहाँ पे वो वॉशिंगटन सुंदर को बोल रहे थे जीशान के टाइम पे कि आड़ा नहीं मारना, आड़ा मारेगा तो आउट होने का चांस है, सीधा सीधा खेल। तो इससे पता लगता है कि मैच्योर हो गया ये बंदा, और अच्छी बात है जीटी के लिए, क्योंकि कप्तान हमेशा जो परफॉर्म करता है ना, तो उसकी टीम अच्छा ही करती है, क्योंकि हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एक विषय रह ही जाता है। तो मेरे ख्याल से आज बहुत खुश होंगे वो। बड़ी तस्वीर को देखते हुए इस टूर्नामेंट की गुजरात टाइटंस के लिए सबसे अच्छी खबर कप्तान का फॉर्म में आना। बिल्कुल बड़ा की बात नहीं, जब से आईपीएल शुरू हुआ ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर इसके ऑक्शन की बात करें, महंगे तरीन खिलाड़ी इस क्रिकेट टीम के अंदर जो है उन्होंने लॉन्च किए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस अगर नहीं आ रही तो मुझे ये लगता है, देखिए आईपीएल का क्रेज भी बहुत ज्यादा है, और आईपीएल का एक डिसएडवांटेज ये है कि सारे के सारे जो इनके खिलाड़ी होते हैं उनको ग्राउंड्स का बड़ा अच्छे से अंदाजा होता है, ठीक है। और इसमें ये सारी प्रेशर की गेम होती है, क्योंकि उन्हें पता है पिच कौन सी है, इनको पता है बॉलिंग कैसी चलेगी, बैटिंग कौन सी चलेगी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि प्रेशराइज हो रहे हैं ये, जैसे आपके पास आईपीएल के अंदर 300 स्कोर मारने वाली तो आप तो 150 से ऊपर भी नहीं जा रही ना, तो मतलब क्रिकेट मैच आईपीएल के अनप्रेडिक्टेबल हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिलहाल अगर सनराइजर्स की बात करें तो अब उनके जो फैन है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। टाइटन के लिए क्या कहेंगे? शुभमन गिल पे बात करना बड़ा जरूरी है भाई, ये इंडिया का वॉइस कैप्टन है, और अगर शर्मा नहीं चलता तो ये चलता है। और आज जिस तरह से इसकी बैटिंग देख लें, इसकी बॉलिंग देख लें, ओवरऑल जो है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और गुजरात टाइटंस जिस पर मुझे लगता है कि शायद उनका सेकंड या थर्ड मैच है जो ये विन कर रहे हैं, तो आईपीएल मुझे लगता है कि इस दफा पिछले साल से टोटली चेंज है, क्योंकि जो पिछले साल सुपर टीम थी वो इस साल नहीं परफॉर्म कर पा रही। इंडिया का जो न्यू टैलेंट है, जिस मैच में वो खेल रहा है ना, वो न्यू टैलेंट बहुत शार्पली आगे बढ़ रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ने भी आज बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस की। और सिराज की बात करें तो भाई 4 विकेटें बंदा, भाई मोहम्मद सिराज की बात करें तो ये बंदा फाइफर अक्सर ले जाता होता है, और आज भी आप फाइफर की बात करें 5 विकेट, मतलब मैं कहूंगी कि मैन ऑफ द मैच आज यही बंदा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग के अब बैटिंग से ज्यादा ना क्रेज बॉलिंग का है। जो ज्यादा बॉलर ज्यादा विकेट्स लेता है उसी को हाईलाइट मिलता है। तो मैं ये कहूंगी कि जो गुजरात है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सनराइजर्स अगर इसी तरह ही फ्लॉप रही तो ये अपनी फैन फॉलोइंग भी खो देगा, और शदीद किस्म की इनको ना इंडिया के अंदर एग्रेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो क्रिकेट के फैन है, जो आईपीएल के फैन है भाई, वो क्रिकेट को भगवानों की तरह पूजते हैं, और अगर आप उसको दिल से नहीं खेलोगे तो अवाम आपको ग्राउंड से उठा के बाहर फेंक देगी। यंग टैलेंट के लिए क्या कहेंगे? अगर आईपीएल में देखा जाए तो यंग टैलेंट इंडिया का बड़ा परफॉर्म कर, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ परफॉर्म। आज अगर बॉलिंग में देखें, चेन्नई सुपर किंग धोनी MS धोनी तो वैसे भी कहते हैं क्रिकेट का भगवान है, लेकिन मेरी विशेष उनके साथ है। देखिए करोड़ों रुपए लगा दिए हैदराबाद की ओनर ने, लेकिन परफॉर्म वो कह रहे हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने, ये वाला हिसाब हो गया। तो भाई जब ये आई थी इसकी हाइप इतनी थी, ये लग रहा था कि 300 पार, जैसे मोदी का नारा था ना, अब की बार 400 पार, और ये कहते थे अब की बार 300 पार, ये नारा हमने सुनने को मिला है। और जिस तरह पैसे खर्च किए गए हैं सनराइजर हैदराबाद की तरफ से, सबसे महंगी तरीन टीम इसने बनाई है, इसमें नो डाउट दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। उसमें देखिए अभिषेक शर्मा उसके अंदर है, आप नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, और बहुत बड़ी साइड है यार। इस तरह की परफॉर्मेंस नाकाबिले यकीन थी, लेकिन क्रेडिट जाता है भाई शुभमन गिल को, कैप्टनसी भी कर रहा है, फिर इंडियन टीम का वाइस कैप्टन, बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि देखिए एक यंगस्टर है, आप देख लें उसके जितने भी रिकॉर्ड है, जितनी शुभमन गिल की एज है, इसकी एज के बराबर में इतने किसी की रिकॉर्ड नहीं है। आप देखें बैक टू बैक तीसरी जीत वो हासिल कर रहे हैं, सारों को उसने देखा। मुंबई इंडियन नो डाउट आपको पता है उसके बड़ी बड़ी टीमें इस दफा नाकाम हो रही है, समय से बाला तरह आखिर हो क्या रहा है। देखिए जिसकी प्लानिंग कर रही है यही आईपीएल है। देखिए जो 300 पार कह रही थी वो 150 पार नहीं कर पा रही। लेकिन अभी तक पहले मैच में बस उन्होंने रन बड़े किए, उसके बाद देख लें 2 मैचेस जो गुजरे उनके बिल्कुल लूज हुए पड़े, 150 पार नहीं हो रहा। वो 300 पार कह रहे थे, वो 150 पार नहीं हो रहा। सर सिराज सही, कृष्णा सही, कुछ और क्या कहेंगे? बॉलिंग में आज बड़ा तगड़ा नहीं यार, सिराज का ना इस आईपीएल में ना एक अलग फ्लो नजर आया है। मेरा ख्याल है वो आरसीबी से ड्रॉप करने की वजह से ज्यादा परफॉर्म करने गुस्से में आ गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब आप देखिए मुख्तलिफ सिराज हमें सामने देखने को मिला है। जो पीछे रिसेंट चैंपियन ट्रॉफी गुजरी वो सिराज नहीं है, इससे डिफरेंट आया है। पता नहीं अब क्राउड का जो है वो होम ग्राउंड है, और दूसरी बात ये कि शायद उसको पैसे ज्यादा इस बार मिल गए, इसके लिए परफॉर्म कर रहा है। नो डाउट देखिए खिलाड़ी बहुत अच्छा है। आप
शुभमन गिल की बात कर ले, देखिए आज बटलर 0 पे भी आउट हुआ, बटलर बट उनकी देखिए किस तरह वॉशिंगटन सुंदर ने दोनों इंडियन प्लेयर का हमें इस बार हमें ओवरसीज कोई भी नहीं परफॉर्म करता नजर आ रहा। टोटल आप देख लें जितना भी आईपीएल में भी परफॉर्म हुआ है तकरीबन 80% इंडियन परफॉर्म कर रहे हैं और यंगस्टर भी कर रहे हैं, और जो टीम में अब देखिए बड़े बैट से अभी तक रन नहीं आ रहे, ना हमें रोहित शर्मा की तरफ से रन देखने को मिले, ना हमें विराट कोहली की तरफ से अभी एक रन देखने को मिले, ना श्रेयस सैयद के बस हमें रन देखने को मिले पंजाब की तरफ से, यानी कि थ्रू आईपीएल में जिन्होंने परफॉर्म किया वो नहीं कर रहे इस टाइम ये आईपीएल उनके लिए नए लोगों का एरा भाई। नए लोगों का एरा आ रहा है। और श्रेयस सैयद जिस लय में नजर मुझे आ रहे हैं ना यार, आउटस्टैंडिंग है यार, उस बंदे की जो मैंने शॉट्स देखी ना आते हुए, जिस तरह उसने राजस्थान के ऊपर हिट किया, चाहे वो 2 चौके मार के चला गया आउट हो गया, बट उसको फ्लो एक लग रहा था कि यार ये है। अभी शुभमन गिल भी देखे वह कैप्टनसी इनिंग खेली है, समझदार वाला उसने काम किया है, जिस तरह वो खेलता वैसे उसने बिल्कुल नहीं खेला। देखिए उसने 40 बॉलों में 50 की है, बड़े स्लोली लगा रहा है वो, 40-45 में आई थिंक उसने 50 की है, यानी कि कोई 110-20 के स्ट्राइक। इतनी बड़ी टीम को उन्होंने हरा दिया। और यहाँ पर मैं शुभमन गिल की बात करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वाशिंगटन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं ये कहूंगी कि जो गेम होते हैं उसमें हार जीत होती रहती है। देखें जिस तरह से आज हम कह रहे थे कि यार जो सनराइजर बहुत बड़ी टीम है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता, अच्छा परफॉर्म करिए, लेकिन क्रिकेट है ना, क्रिकेट में आज वो हार गया और वो दूसरे वाले जीत ये गए। सनराइजर्स वो टीम है जो कि पिछले आईपीएल में 300 स्कोर मारती रही है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नितेश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासन, इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, लेकिन आज सिराज ने जो है वो कमाल कर दिया। सिराज के बॉलिंग के लिए क्या कहेंगी, बंदा 4 से 5 विकेट उड़ा गया। मैं ये बोलूंगी कि अगर हम जिस तरह से सनराइजर की बात कर ले, ठीक है, और वाशिंगटन वालों की बात कर ले, 2 पार्टीज थी, ठीक है, लेकिन है तो वो इंडियंस ही ना, वो जीते ये जीते, खुशी तो हमें दोनों की तय, क्योंकि हो तो इंडिया में ही रहा ना, उनके प्लेयर्स उन्होंने खुद कुछ इधर डाल दिया, कुछ उधर डिवाइड कर दिए। तो ये है कि गेम है, गेम में हार जीत होती है। जिस तरह से राज की बॉलिंग की बात कर ले तो उसने बहुत अच्छा बॉलिंग की है, और वैसे भी इंडिया के जितने भी बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उसमें सिराज भी आ गया टॉप पे। आपकी सपोर्ट किसकी तरफ से, गुजरात टाइटन या फिर सनराइजर्स की तरफ? मेरी तो सनराइजर्स की तरफ थी, क्योंकि पिछले भी जैसे आपने बताया कि उसने 3 से 4 मैचेस को बहुत अच्छी तरह से विन किया, तो अभी भी उनकी परफॉर्मेंस जा रही थी, लेकिन अब वो हार गए हैं, तो ऑब्वियसली हार जीत होती रहती है, तो उसमें हम नहीं कह सकते कि ये वाला जीतेगा वो वाला जीतेगा। आज जब हम परफॉर्मेंस देख रहे थे फिर हमें आइडिया होता है कि यार आज वाला जो क्रिकेट है उसने किसने जीतना है, तो ऑब्वियसली आज सनराइजर्स जो है वो हार गया बुरी तरह से। और ये बताइए आईपीएल का देखने का मजा आ रहा है? आईपीएल तो बहुत मजेदार है, और ये पूरे 2 महीने चलेगा, 2 महीने और कोई चीजें देखनी, जस्ट आईपीएल यहाँ पे PSL। हाँ PSL मतलब आपको पता ही मुझे नाम ही नहीं आ रहा यार, पी क्या ऐसा लगना है, क्या लगना है, जैसे PSL भी लग रहा है। कल मैं देख रही थी कराची में था, पता नहीं किस टीम का था, मतलब कि उसको देखने में इतना मजा नहीं आता, लेकिन जो आईपीएल है ना उसका एक अलग चार्म है, वो इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, लोग 24 घंटे टीवी के आगे बैठे होते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी, तो आईपीएल का एक अपना